कक्षा 7वीं के छात्र, आज हम पढ़ने वाले हैं कविता 5। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चले देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि आशावाद और सकारात्मकता जैसे गुणों की अजस्त्र धारा प्रवाहित करते हैं। कवि असफलता में सफलता के बीज ढूंढते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति तक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहला काव्यांश है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि इस काव्यांश में हमें बताते हैं कि लहरों से डरकर कभी भी नौका पार नहीं की जा सकती। सागर में लहरें तो उठती ही रहती है। अगर नौका चलाने वाला ये कहे कि कितनी बड़ी लहरें हैं, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं नाव अंदर नहीं चला सकता, तो वो समुद्र पार नहीं कर सकेगा। उसे कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए कवि ने नन्ही चींटी का उदाहरण दिया है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर जब चलती है और दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करती है, तो वो 100 बार फिसलती है। 100 बार फिसलने के बावजूद भी उसका मन का विश्वास जो है वो कम नहीं होता है। आत्मविश्वास की बात की है। और इसके मन का विश्वास जो है, इसके रगों में वही साहस भरता है कि चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसे बिल्कुल भी अखरता नहीं है, बिल्कुल भी उसे नुकसान पहुंचाता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत जो है ये रंग लाती है। उसकी यही मेहनत 100 बार गिरना गिरकर चढ़ना, ये मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती और वो आखिर में दीवार पार कर ही देती है। और इसलिए कवि कहते हैं कि आखिर उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि गोताखोर जो है वो हर बार पानी में डुबकियां लगाता है मोती ढूंढने के लिए, लेकिन हर बार वो खाली हाथ लौटता है। वो डुबकी लगाता है और फिर खाली हाथ लौटता है, क्योंकि एक डुबकी लगाने से, 2 डुबकियां लगाने से उसे मोती हाथ नहीं लगते हैं, क्योंकि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। एक बार डुबकी लगाने से गोताखोर को मोती नहीं मिलते हैं और इसी हैरानी में उसका जो उत्साह जो है वो और दुगना हो जाता है। उसका जोश जो है ये और दुगना हो जाता है। फिर वो कोशिश करता है, फिर डुबकियां लगाता है। कितनी बार डुबकियां लगाता है, हर बार उसे असफलता मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है
कि मुट्ठी उसकी कभी खाली हर बार नहीं होती, कभी न कभी उसे मोती मिल ही जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, उसे मोती मिलता ही है कोशिश करने के बाद। तो इसलिए कवि ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें अपने काम में हमेशा कोशिश करनी चाहिए, बीच में ही हमें कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। यही हमें चींटी और गोताखोर के माध्यम से हमें कवि ने बताया है। फिर आगे क्या कवि कहते हैं? आगे कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि इसमें कहते हैं कि अगर आपको असफलता मिल भी गई है तो इसे चुनौती के तौर पर इसका स्वीकार करो। चुनौती ये आपके लिए आह्वान है। आह्वान जिसे अंग्रेजी में चैलेंज कहते हैं। तो ये आह्वान है, ये चुनौती है असफलता, और चुनौती के तौर पर इसका स्वीकार करना है। और उस काम में क्या कमी रह गई इसे देख लो, हमसे क्या गलतियां हुई इसे देखो, और उस गलतियों को सुधारो, उसमें सुधार करो और फिर कोशिश करना है। कब तक करनी है कोशिश? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक आप अपने काम में सफल नहीं होते तब तक नींद चैन आपको त्यागनी है, छोड़ देनी है। नींद चैन छोड़ देनी है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बीच में ही अधूरा काम छोड़कर हमें जाना नहीं चाहिए। मैदान जो है ये लड़ाई है एक प्रकार की। संघर्ष मतलब लड़ाई, ये लड़ाई है और इस लड़ाई को पूरा करना है। तो जब तक ये काम पूरा नहीं होता, सफलता हासिल नहीं होती, तब तक हमें बीच में ही ये काम छोड़कर, ये लड़ाई का मैदान छोड़कर हमें भागना नहीं है, इसे पूरा करना है। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आप चाहते हैं ना कि आपकी जय जयकार हो जाए, तो काम में जब तक आप सफल नहीं होते तब तक लोग आपका जय जयकार नहीं करेंगे, आप प्रसिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि काम में सफलता मिलने के बाद ही लोग आपका जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा की जाती है, और तभी आपका सत्कार होता है। और इसलिए कवि कहते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पूरी कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है कि किस प्रकार हमें असफलता को निराश न होकर सफलता की ओर बढ़ना है। और इसके लिए चींटी और गोताखोर का उदाहरण भी दिया है। धन्यवाद।